स्वागत है आपका आई टुडे न्यूज में। मैं आपके साथ मोहम्मद नासिर। इंडी तालुका के तनहल्ली ग्राम में कल सरकारी उर्दू हाई स्कूल में 75वां यौम जमहूरिया मनाया गया। स्कूल के अंदर तलबा व तालिबात को इनामात से नवाजा गया और साथ ही स्कूल के तलबा व तालिबात ने तकारीर पेश की और सकाफती प्रोग्राम भी बखूबी किया। इस मौके पर SDMC अध्यक्ष हुसैन पीरा जागीरदार साहब और साथ ही हेडमास्टर SM बड़ेगार और साथ ही अख्तर पाशा जागीरदार, कांग्रेस लीडर शहीन शाह जागीरदार, स्कूल के सभी स्टाफ, तलबा व तालिबात और गाँव के लोग वगैरह मौजूद रहे। और खबरों के लिए देखते रहें आई टुडे न्यूज़ इंडिया। और इस स्कूल के SDMC सदर साहब मोहतरम हुसैन पीरा जागीरदार साहब और इस हमारे स्कूल के हेडमास्टर जी शब्बीर बड़गेर साहब और इस स्कूल के उस्ताद गिरामी और तलबा व तालिबात को मेरे ओर से आप सभी को 75वें यौम जमहूरी की मुबारकबाद पेश करते हुए, आज का दिन हमारे लिए एक बहुत बड़ा खुशी का दिन है, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क आज़ाद हो चुका था। इस मुल्क के लिए एक दस्तूर चाहिए था। वो दस्तूर 1949 में बनकर मुकम्मल था और उसको 26 जनवरी 1950 में नाफिज किया गया। इसका मकसद ये है कि हम उससे पिछले हम अंग्रेज़ के ग़ुलाम थे, तो हमारे देश के लिए एक दस्तूर बहुत इम्पोर्टेंट था। इसलिए बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने हमारे लिए और इस हिंदुस्तान के सभी वासियों के लिए जो एक संविधान है, इस संविधान का इतना इम्पोर्टेंट एक रूल है। सबसे पहले कि हर एक को एक बराबरी का हक दिया गया, हर एक को अपने खुद से जीने का बराबरी हक दिया गया। आज जो दस्तूर ना होता तो हम एक दूसरे खून के पैसे हुए रहते आज। इसलिए दस्तूर हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। इसलिए 26 जनवरी 1950 को इस दस्तूर को नाफिज किया गया। तो मैं सबसे पहले ये बात कहना चाहता हूँ कि जो लोग कहते थे हमें मुसलमानों को बहुत नीच सोचते थे, कि इसलिए संविधान के अंदर हर एक को आर्टिकल 71 से हमारे को बराबर का हक दिया गया है। जिस तरह से भी हम लिबास पहने, जिस तरह से भी हम चलें, जिस तरह से खाएं पिएं, हर तरह का फ्रीडम हमें इस दस्तूर में दिया गया है। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, जुनेदी सर ने आप लोगों को एक बहुत इम्पोर्टेंट बात की। हम मुसलमान इल्म से बहुत वाबस्ता हैं, तो आप लोग ख़ासकर हमारी ख़वातीन से मैं दरख्वास्त करता हूँ, आप लोग क्यों ना आइज़ बने, क्यों ना केज़ बने, आप अपने दिल को एक आला दर्जे की सोच रखें, हर चीज़ में पार्टिसिपेंट करें। सबसे पहले हमारे इस इंडिया के अंदर पायलट जैसे कि जो एरोप्लेन चलाती है वो मुस्लिम थी, सारा हमीद। तो सोचिए, इल्म एक इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप सुबह उठकर इस स्कूल को आते हो तो क्या सोचकर आते हो कि मैं यहाँ पर आऊँ और तालीम याफ्ता बनूँ और तालीम को मैं हासिल करूँ, ताकि ये तालीम इतनी बड़ी चीज़ है। इस तालीम के साथ आपको इतनी बड़ी रिस्पेक्ट मिलेगी, बिना तालीम के आपको कहीं भी रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। आप तालीम याफ्ता रहोगे तो आप लोगों को बहुत बड़ी एक आला मकाम, आपको बहुत बड़ी एक इज़्ज़त मिलेगी। इसलिए ख़वातीन को मैं ख़ास कर कहना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे मुस्लिम माहौल के अंदर लड़की जब 7वीं या 10वीं पढ़ी तो उसको बस शादी की सोच आ जाती है। क्यों ना आप लोग आज इस हमारे देश की एक बड़ी नागरिक ना बने, क्यों ना आप लोग इस मुल्क की एक रहनुमा बने,
आए फिर यहाँ बैठ के सिर्फ दांता पसारने से नहीं चलता। बात को है नहीं, बहुत गौर और फिक्र से सुनना। ये इम्पोर्टेंट कौन नहीं बोलते तुम्हारे को, याद रखो। आप पढ़ेंगे तो कुछ बनेंगे, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। आप पढ़ोगे तो आपको कुछ मिलेगा। इसलिए मैं आप लोगों से खासकर विनती करना चाहता हूँ, और सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है, आप मोबाइल को अवॉइड करो। मोबाइल आपको एक जहरीला सांप है, क्योंकि मोबाइल आप लोगों को बर्बाद और नुकसान कर देता है। यहूदी और नसारा की एक बहुत बड़ी चाल है ये। हम मुसलमान हैं, एक अल्लाह और एक नबी को मानने वाले हैं। किसी को सजदा और किसी को झुकने टेकने वाली ये कौम नहीं है, ये मुसलमान हैं। अल्लाह ताला का बहुत बड़ा शुक्र और एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान बनाकर पैदा किया। आज नहीं तो कल हम जन्नती हैं, ये फ़ख्र रहना चाहिए आप लोगों को। तो आप लोगों से मैं ख़ास कर कहना चाहता हूँ, आप लोग अच्छे से पढ़ो लिखो और हमारे स्कूल का भी नाम रोशन करो। फलां आज आप कुछ बनेंगे तो हमें भी फ़ख्र होगा कि फ़लां ये स्टूडेंट, ये तलबा, ये तालिबा ये मकाम पे है, इंजीनियर डॉक्टर बने हैं, IAS ऑफिसर है, तहसीलदार है, पुलिस डिपार्टमेंट में है। तो फ़ख्र से कहते हैं। आपके उस्ताद, आपके हेडमास्टर भी बहुत फ़ख्र होंगे, चलो भाई हम लोग हमारे बच्चों को पढ़ाए थे, आज हमारी बच्ची इस मकाम पे है, हमारा बच्चा यहाँ पर है, तो फ़ख्र होता है। आप लोग आए यहाँ हंसी मजाक करें और अपने उस्तादों का पीछे से मजाक उड़ाएं, ये कतई ना करें। उस्ताद आपके लिए एक बहुत बड़ा वे है। बस माँ बाप का फ़र्ज़ ये होता है, बच्चा 6 से 7 साल तक पढ़ता है तब उसका हक अपने घर पे रहता है। जब आप पहली जमात में जब दाखिल होते हैं तो आपके वालिद गिरामी से ज़्यादा मकाम ये आपके उस्तादों का रहता है। आपके उस्ताद यहाँ पे आपको 6 घंटे आपको है कि आपको कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जैसे कोई भी दुश्मन हो। इसलिए मैं आपको शेर बोल रहा हूँ कि गुज़िश्ता जो सरकार थी, हमारे ऊपर जुल्म सितम हुआ, क्यों करते हो देश में दंगा, रहने दो, बहती है गंगा तो बहने दो, लाल हरे रंग में हमको ना बांटो, छत के ऊपर एक तिरंगा रहने दो। इसलिए हम भी इस देश के बराबरी के हक है हमारा भी। इसलिए बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने हमारे लिए ये दस्तूर को बहुत इम्पोर्टेंट है दस्तूर। इसलिए ख़ासकर हमारे ख़वातीन से और हमारे लड़कों से मैं गुजारिश करता हूँ, लड़के तो ख़त्म हो गया, कहाँ एक दो टक्का रहते हैं नो, नहीं तो दूसरा कहाँ तो चले जाते हैं नो, मैकेनिकल तो बनते हैं, नहीं तो गोंडी तो बनते हैं नो। लास्ट में उनकी वही चाल है। पहले ना वो थे, अब लड़कियां हैं, लड़कियां बहुत शार्प हैं इल्म के अंदर। मुझे बहुत टैलेंट है आप में, आपको टैलेंट को यूटिलाइज करो, हर एक में पार्टिसिपेट करो। तो इसलिए खासकर मैं एक शेर के साथ आप लोग तमाम ने मुझे 4 बातें कहने के लिए जो इम्पोर्टेंट समय जो मुझे दिया। और सबसे पहले आपकी ज़िंदगी के अंदर आप समय को बहुत इम्पोर्टेंट समझो, टाइम आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए टाइम को आप हर टाइम, हर एक सेकंड आपके लिए महत्व है। टाइम इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट इन योर ह्यूमन लाइफ, डोंट वेस्ट टाइम। आप टाइम को कभी भी है ना फालतू में ना लो। टाइम का जब आप टाइम को है ना सही से पाबंदी से इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए बहुत बड़ा उसका फ़ायदा मिलेगा आप लोगों को। इसलिए मैं अपने शेर के साथ ख़त्म करना चाहता हूँ। फ़ानूस बन के जिसकी हिफाजत वो हवा करे, फ़ानूस बन के जिसकी हिफाजत वो हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। मैं आप सब लोगों से गुजारिश करता हूँ, आप सब लोग आइए, हमारे नए नए वैरायटी के चाय को टेस्ट कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह आपको पसंद आएगी और शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा इंशाल्लाह।
के टिप्पू सुल्तान सर्कल में थोड़ी दिन पहले स्टार नाम से चाय होटल की ओपनिंग स्टार फ्रेंचाइजी के मालिक के हाथों हुई है। इस होटल में आपको एक से बढ़कर एक चाय मिलेगी और एक से बढ़कर एक मिठाई, टोस्ट, बिस्किट्स, मस्का ब्रेड वगैरह मिलेंगे और हर चाय का अपना एक अलग अलग स्वाद इस होटल में आपको मिलेगा। अगर आपको चाय की तलब है तो स्टार टी कैफे आपके लिए तैयार है। राब्ते के लिए आप इन नंबरात पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यूसुफ अड्डेवाले 7676191193, जमीर चौधरी 9945088402 पर।